नमस्कार, मेरा नाम भारती अग्रवाल है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं पिछले 4 सालों से ध्यान कर रही हूँ। मैंने और मेरी फ्रेंड शालिनी ने एक साथ ध्यान करना शुरू किया। हम ध्यान सीखने के लिए परिनिर्वाणा पिरामिड सेंटर गए। वहाँ पर वसंता मैम ने हमें सिखाया और तब से हम लगातार रोज़ ही ध्यान करते हैं। ध्यान में मैं ऐसे नहीं आई कि कुछ सोच के आई थी। मेरी फ्रेंड ने मुझसे जिक्र किया कि भारती, या तो हम योगा क्लास करते हैं या फिर हम ध्यान सीखेंगे। तो मुझे पिरामिड सेंटर के बारे में पता था, लेकिन मैं पहले कभी यहाँ पे आने की मैंने अकेले नहीं सोचा था। जब मुझे साथ मिला तो हम नेक्स्ट डे ही दोनों आ गए और तब से हम जैसे इससे बिल्कुल जुड़ के रहे हैं। रोज़ ही आते हैं हम लोग और आजकल तो हम पिरामिड सेंटर में ध्यान भी सिखा रहे हैं। मुझे ध्यान करके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए शायद तब उसी कारण ही एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब से इन 4 सालों में कि मैंने ध्यान ना किया हो। मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं, वो लोग ध्यान नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ध्यान में सपोर्ट करते हैं, कभी मुझे मना नहीं करते। और जब मैं ध्यान कर रही होती हूँ घर में तो पूरा सपोर्ट करते हैं। ध्यान, जब मैं पिरामिड सेंटर आई तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ब्रह्मांड हमें ध्यान के रूप में इतना सुंदर उपहार हमें दे रहा है, जो हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल ही चेंज कर देता है। मुझे ध्यान करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंसेस पिरामिड ध्यान जगत किताब में पढ़ती थी, तो उसमें पता चलता था कि लोगों की बीमारियां ठीक हो रही हैं, बहुत लोग उससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। तो मैंने देखा मेरे में भी ये चेंज तो आया है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने पहले आर्थराइटिस बताया था कि मुझे, क्योंकि पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था ध्यान में आने से पहले, और डॉक्टर ने बोला कि आर्थराइटिस है, आप पालथी मार के नहीं बैठिएगा, सीढ़ियाँ मत चढ़िएगा। मैं लेकिन ये वाली चीज़ें नहीं मानती थी। मैं पालथी मार के भी बैठती थी और सीढ़ी वगैरह भी चढ़ती थी, लेकिन मेरे पैर में तब अकड़ाहट होती थी बहुत ज़्यादा। जब मैं ऐसे करती थी तो दर्द रहता ही था, लेकिन जब ध्यान शुरू किया तो वो दर्द बिल्कुल ना के बराबर रह गया। अब तो ऐसा लगता ही नहीं। मैं 1-1 घंटा पालथी मार के ध्यान आराम से कर लेती हूँ, और ध्यान से मुझे मन की शांति भी मिली है। पहले बहुत ज़्यादा मेरे को छोटी छोटी बातों पे तनाव हो जाता था, किसी भी समस्या को लेके इतना परेशान हो जाती थी। कोई लोग मुझे जो पसंद नहीं है या जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, उन्हें देख के मेरे को अंदर से चिड़चिड़ाहट होती थी। लेकिन जब से मैंने इन ध्यान की कार्यशालाओं में ये सुना कि हम सब, जो भी लोग हमारे जीवन में हैं, हम उनको अपने आप से चूज़ करते हैं जन्म से पूर्व, और वो हमारे ही कारण, मतलब हमने ही उन्हें चूज़ किया है, तो तब से मेरा उनके प्रति नज़रिया बदल गया है। अब उन्हें देख के चिड़चिड़ाहट या कुछ भी, अब मतलब शांति सी आ गई है मन में, कोई मुझे परेशानी नहीं होती अब, और अब मैं खुश रहती हूँ। कोई भी समस्या मुझे होती है तो मैं ध्यान करके उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करती हूँ। ध्यान से मुझ में आत्मविश्वास भी बढ़ा है। पहले नए लोगों से, अनजान लोगों से बात करने में मुझे बहुत हिचक हुआ करती थी। मैं बात ही नहीं करती थी उन लोगों के सामने, कोई नए लोग आ जाएं तो। लेकिन अब ध्यान से जुड़ने के बाद उसमें भी कमी आई है। मैं अब लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, नए लोगों को ध्यान सिखाती हूँ। हाँ, शुरू में जब मैं ध्यान करती थी और लोग अपने एक्सपीरियंसेस बताते थे, उन्होंने कुछ देखा, उनको कुछ दिखाई दिया, तो मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस होता नहीं था। तो मैं ये सोचती थी कि मैं शायद ध्यान सही से नहीं कर रही हूँ। फिर और मैं बिना म्यूज़िक के ध्यान किया करती थी। जैसे यहाँ पे सब बताते हैं कि संगीत लगा के आप ध्यान कीजिए, मैं बिना म्यूज़िक के ध्यान किया करती थी। एक बार मैंने अपने घर में ऐसे ही ध्यान लगाने के लिए बैठी, तो मैंने मोबाइल पे म्यूज़िक चलाया, लेकिन शायद नेट चला गया था तो म्यूज़िक बंद हो गया वो, और मतलब वो चल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा छोड़ो, बंद कर देती हूँ इसको, और मैं ध्यान करने के लिए बैठ गई। और जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तो मुझे कहीं से एकदम वीणा की आवाज़ आनी शुरू हो गई। तो मैंने सोचा, मैंने तो म्यूज़िक बंद कर दिया था, ये कहाँ से आ रही है आवाज़।
तो आँख बंद करे करे मैंने मोबाइल उठाया और कान में लगाया, तो वो तो बिल्कुल स्विच ऑफ था, उसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो तब मेरे को वो वीणा की आवाज़ अपने आप से ही पूरे जितनी देर मैंने ध्यान किया उतनी देर मुझे वो आती रही। और उसके बाद ऐसा रहा कि 1-1.5 महीने तक वो मेरे साथ रहा कि जब भी मैं आँख बंद करके ध्यान करने बैठती तो मुझे वीणा की आवाज़ सुनाई देती। मैंने ये वाला एक्सपीरियंस अपना शेयर भी किया था जब वहाँ पे ध्यान सत्र होते हैं तो उसमें, तो मुझे बोला गया कि अब आप इस पे अटक के मत रह जाइए, आपको आगे बढ़ना है, आप आगे चलिए कहीं आप। तो उसके बाद फिर वो आवाज़ धीरे धीरे बंद होने लगी, अब बिल्कुल नहीं आती है। अब मैं एकदम शांति से पूरे टाइम ध्यान करती हूँ। और लेकिन मेरे को अपने बिहेवियर में, अपने स्वास्थ्य में ध्यान का बहुत ज़्यादा एक तरीके से चमत्कार ही दिखाई देता है। कई बार मैं किन्हीं लोगों से, जैसे कई लोगों को मैं अपने लिए मानती थी कि शायद ये लोग मेरी ज़िंदगी में ना हो तो मेरी ज़िंदगी बहुत आसान होगी। कई चीज़ों से मुझे चिड़चिड़ाहट बहुत होती थी और उनके कारण मेरे दिमाग में हमेशा गुस्सा और परेशानी रहती थी। लेकिन ध्यान में आने के बाद मैंने पाया कि मुझे मतलब हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्टेंस आई मेरे बिहेवियर में, और फिर जब एक्सेप्टेंस आई तो वो मुझे अब आगे कोई बॉदर ही नहीं करते थे बिल्कुल। बहुत मतलब मैं एकदम शांत हो गई, शांत रहने लगी। उसके बाद मेरे बिहेवियर में यही चेंज है कि पहले जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करने की आदत मेरी हो गई है। पहले मैं बहुत लोगों में चेंज चाहती थी, अपने आप में चेंज नहीं इतना चाहती थी। शायद मैं अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करती थी, लोगों में चेंज चाहती थी कि वो लोग चेंज हों। लेकिन अब मेरी वो वाली डिमांड जो मेरे मन में ये रहती थी कि ये चेंज आना चाहिए इसमें, वो बदल गई है अब। और उससे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जी अपनी लाइफ में मुझे बहुत आसानी लगती है, क्योंकि जब हमें कोई शिकायत नहीं होती है किसी से तो लाइफ में हमें कोई परेशानी होती ही नहीं है। क्योंकि अगर कंप्लेंट होती है तभी हम परेशान होते हैं, जब कोई कंप्लेंट नहीं होती तो हम खुश ही रहते हैं बिना कंप्लेंट के। तो ध्यान से मेरे में ये चेंज आया है कि मैं कम से कम कंप्लेंट करने लगी हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी कंप्लेंट्स ख़त्म हो गई हैं, लेकिन पहले जितनी ज़्यादा मैं कंप्लेनिंग थी, हर एक में कमियाँ ढूंढना या जजमेंट पास करना, किसी को भी देख के जज करना, वो उस आदत में अंतर आया है। पहले बच्चों पे गुस्सा भी करती थी और बच्चे अब बोलते हैं थोड़ा कम हुआ है, पूरा नहीं कम हुआ है अभी। बहुत पहले जब मैं पूजा किया करती थी, पूजा तो मैं अभी भी करती हूँ, मेरी पूजा नहीं छूटी है अभी, लेकिन तो पहले जब मैं पूजा किया करती थी तो मुंह से मंत्र एक रिचुअल की तरह निकलते रहते थे, मेरा दिमाग लेकिन भगवान की तरफ नहीं होता था। तो हमेशा पूजा करने के बाद एक गिल्ट सा रहता था दिमाग में कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं या भगवान को धोखा दे रहे हैं, क्या है ये, मैं क्यों कर रही हूँ पूजा ऐसी। दिमाग में हमेशा ही रहता था। मम्मी से पूछती थी अपने, या जितने भी बड़े लोग कभी मिलते थे, किसी से पूछने का मुझे अवसर मिलता था तो मैं उनसे यही पूछती थी कि पूजा करते हुए मेरा दिमाग पूजा में नहीं होता है तो इससे कोई फ़ायदा होगा। तो सभी का कहना यही होता था कि नहीं सभी का ही दिमाग जाता है ऐसे, तो मतलब कोई बात नहीं, तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो लेकिन मेरे मन में रहता था कि मैं क्या करूं ऐसा कि जो मेरा मन पूजा में लगे, क्योंकि अधिकतर हम लोग जब परेशानी में होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा दिल से पूजा करते हैं, बहुत डूब जाते हैं पूजा के अंदर। लेकिन जब नॉर्मल स्थिति आती है तो हम लोग भगवान को भी भूलने लगते हैं, उस वक्त हमारी पूजा में वो सब चीज़ें नहीं रहती। तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ तो ऐसा हो जो मैं कुछ करूं जो मुझे सेटिस्फेक्शन दे। तो जब मैं ध्यान में आई, मतलब ध्यान में भी मैं ऐसे कोई उससे घबरा के नहीं आई थी या कुछ खोजने नहीं आई थी, लोगों से यही सुना था कि ध्यान से शांति मिलती है, तो शायद वो शांति ढूंढने ही मैं आई थी। तो और वो फिर जब मैं ध्यान में आई और मैं ध्यान करने के लिए बैठी, स्टार्टिंग में तो ध्यान करते हुए भी इतने ज़्यादा विचार आते थे कि उसमें भी यही चलता रहता था मेरे दिमाग में कि ध्यान भी नहीं कर रही हूँ मैं। तो ध्यान के टाइम पे मैं अंदर ही अंदर पूजा करने लगती थी कि शायद ध्यान का टाइम निकल जाए उस वीक। लेकिन फिर जब मैं लगातार ध्यान करती रही, लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनती रही और मैम से हम बात करते थे हम इस बारे में, तो वो मैम यही बोलती थी कि आप जब भी आपको लगे कि ध्यान में आपका दिमाग विचारों पे जा रहा है
तो आप फिर से अपनी सांसों को महसूस कीजिए। तो मैंने वो किया और अब मैं शांत मन से ध्यान कर पाती हूँ। लेकिन अब मैं बिल्कुल स्टिल बैठती हूँ ध्यान के वक्त, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मुझे सब कुछ सजगता से महसूस भी होता है आसपास में क्या हो रहा है, और अब अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। ध्यान से इतना अंतर आया है कि अब मैं भगवान के आगे हाथ जोड़ती हूँ, दिया जलाती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अब भगवान मेरे दोस्त बन गए जैसे। उनसे डरने की कोई बात नहीं है। पहले मैं पूजा नहीं की तो मुझे लगता था कि पता नहीं कुछ बुरा हो जाएगा शायद, तो मैं डर के मारे पूजा करती थी, या किसी कि मेरी फैमिली के साथ कुछ ना हो जाए। मतलब हम लोगों को जो पूजा सिखाई जाती है शायद वो ऐसे ही सिखाई जाती है, भगवान से डर के, कि डरना चाहिए। लेकिन हमें भगवान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान के बाद मेरा यही एक्सपीरियंस है कि भगवान ने सबको अपनी मर्ज़ी से अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता दी हुई है। लेकिन हम लोग पता नहीं लोगों के डर से या और कितनी चीज़ों के डर से हम लोग वो अपनी लाइफ ढंग से नहीं जीते हैं। अगर हम अब सच्चे दिल से, अच्छे मन से सब काम करें तो हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो बेस्ट करेंगे। PSSM जैसे संगठन से जुड़ के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ध्यान के कारण ही इस संगठन से जुड़ पाई हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी मास्टर्स हैं, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर वाले और एक दूसरे की उन्नति में सहायक हैं। कोई भी यहाँ पे आपको नीचे नहीं करता है, सब ये चाहते हैं कि आप आगे से आगे बढ़ें। तो मुझे यहाँ का माहौल बहुत पसंद आता है। जब भी हम परिनिर्वाणा में इस तरह के सत्र में मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपनी पूरा कोई बहुत जानने वाले लोगों को, जाने पहचाने लोगों के बीच में, अपने लोगों में हूँ। और पत्री जी ने जो शाकाहार और ध्यान को इतना, ध्यान के लिए जन जन तक पहुँचाने के लिए जो काम किया है, मेरी भी इच्छा है कि मैं यही काम करूं, और मैं कर रही हूं। ध्यान करने से मेरे को जीवन का लक्ष्य मिला है, क्योंकि पहले ये भी लगता था कि मैं, बच्चे बड़े हो गए, अब मैं क्या करूंगी, मेरे को कुछ काम ऐसा समझ में नहीं आता था कि आगे के टाइम में मुझे क्या करना है। लेकिन अब मेरे पास लक्ष्य है जीवन का। मैं लोगों को ध्यान सिखाऊंगी और ध्यान सिखा भी रही हूँ। लोगों को शाकाहार के लिए प्रेरित करूँगी। मैं अपनी फ्रेंड शालिनी को, वसंता मैम को और पत्री सर को कोटि कोटि धन्यवाद बोलती हूँ, जिनके कारण मैं ध्यान में आई और सर के जो मिशन में मैं अब उनके साथ हूँ। मैं सर को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना सरल और सुंदर ध्यान जन जन तक पहुँचाया, जिससे सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं।